नमस्कार दोस्तों। अपन कल की क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में अंतर्जनिक शक्तियों की पटल विरूपणी शक्तियों के बारे में, संचलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आकस्मिक संचलन। आकस्मिक संचलन क्या होता है दोस्तों? इसके नाम से ही हमें आभास हो रहा है कि वो तुरंत होता है। पटल विरूपणी बहुत लंबे समय तक होता है, जबकि आकस्मिक क्या होता है? तुरंत होता है। आकस्मिक का मतलब सडन। सडन क्या होता है? भूकंप आता है। और आकस्मिक भूकंप आ गया। भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्या है? आकस्मिक संचलन के प्रकार हैं। ये आकस्मिक संचलन के प्रकार हैं। आकस्मिक संचलन में ज्वालामुखी को हम देखते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी से निर्मित जो आंतरिक स्थलाकृतियां हैं उनको देखते हैं, या फिर हम सबसे पहले ज्वालामुखी होता क्या है, कैसे निकलता है ज्वालामुखी, उसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारा धरातल है। अब क्या है कि इसके नीचे हमारा लावा भरा हुआ है। यहाँ है लावा, ठीक है, नीचे कोर की तरफ। अब इसमें होता क्या है कि इसमें संचलन होने की वजह से, संचलन कई कारणों से होता है। द्रव के स्थानांतरण से, ताप की विषमता की वजह से। अब ये यहाँ लावा है, लावा यहाँ भरा रहता है। अब ये लावा क्या करेगा? इधर दबाव डालेगा। अगर यहाँ चट्टान कमजोर है, यहाँ चट्टान कमजोर है, तो ये लावा यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और ये लावा निकल के ऐसे बाहर प्रस्फुटित हो जाएगा, बाहर प्रस्फुटित हो जाएगा। है यहाँ पे धरातल, यहाँ पे है, ऐसे हो गया। जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही निकले। इसके प्रेशर के हिसाब से जो चट्टान इसको नहीं झेल पाए, उससे हो सकता है लावा यहाँ भरा है, धरातल यहाँ है, और ये यहाँ से ऐसे निकल जाए, पॉसिबल है। कमजोर चट्टान यहाँ होगी तो यहाँ से भी निकल सकता है, इस तरह से। अभी क्या है कि ये यहाँ भी नहीं निकल पा रहा है, यहाँ भी नहीं निकल पा रहा है, यहाँ भी चट्टान कठोर है, ठीक है, यहाँ भी चट्टान कठोर है, ये केवल यहीं रह गया, यहीं रह गया। इससे क्या होगा? आंतरिक स्थलाकृतियां बनेंगी, और ये यहीं पे क्या होगा? कुछ समय बाद ऊपर है ना, कुछ समय बाद ये यहीं पे जम जाएगा, तो उससे क्या बनेंगी? ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियां बनेंगी। ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियां जब बनेंगी तो अपन इनको देख सकते हैं। सबसे पहले बैथोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, लेकोलिथ, डाइक, सिल और सीट। अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये ज्वालामुखी का लावा क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। अभी ये धरातल है, ये लावा निकलता है ऊपर से, ऊपर से निकलता है, और ये यहाँ इस तरह से गोल गुम्मद के आकार में बड़े विशालकाय रूप में जमा हो जाता है, बड़े विशालकाय रूप में जमा हो जाता है। ऐसे जमा हो गया, ये जमा हो गया, ये क्या बन जाएगा? बैथोलिथ। इसको क्या बोलते हैं हम? बैथोलिथ। इसके लिए एक चीज महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में भी पूछते हैं, आग्नेय अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं। बैथोलिथ क्या होता है? आग्नेय अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं। इसका बहुत मोटा वो रहता है, इसलिए ये आग्नेय चट्टान की अंतर्वेदी चट्टान है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं, लेपोलिथ। लेपोलिथ में क्या होता है कि लावा निकल रहा है और अंदर ही तालाब के रूप में भर गया, तालाब की शेप में भर गया। तो इस तरह से ये जो आकृति बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? लेपोलिथ। लेपोलिथ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं फैकोलिथ। ये निकल रहा है लावा, लेकिन ये किस तरह से जम जाता है? इस तरह से फैल जाता है,
इसके शब्द में भी ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, फैकोलिथ। किसी चीज को फेंकते हैं तो वो ऐसे करते हुए जाती है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, फैकोलिथ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन पढ़ेंगे डाइक। ये सीधी खड़ी चट्टान अंदर की तरफ, धरातल के अंदर ये रह जाती है, उसको बोलते हैं हम डाइक। और इतनी बड़ी ऐसे इस शेप में भर जाता है और जम जाता है, तो इसको बोलते हैं हम सील। और जब ये पतली एक चपटी उसमें भरता है तो इसको बोलते हैं हम सीट। क्या बोलते हैं, सीट। 6-7 अपने पूरी समझ में आ गई। बैथोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ क्या होता है, डाइक क्या होता है, सिल क्या होता है, सीट क्या होता है। ये सब आंतरिक शिलाकृतियां हैं, ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक शिलाकृतियां हैं। ठीक है दोस्तों। अभी हम इसको देख रहे हैं, ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य शिलाकृतियां। ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य शिलाकृतियों में ज्वालामुखी जब धरातल पे निकलेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ की चट्टानों को सबको उखाड़ के ऊपर ले जाएगा ऐसा। ठीक है, और ये गिरेंगी कहाँ पे, यहाँ तो मोटे मोटे गिर जाएंगे ऐसे, ये मोटे मोटे गिर जाएंगे चारों तरफ, इसके चारों तरफ इधर भी गिर जाएंगे ऐसे, इसके चारों तरफ ऐसे गिर जाएंगे। जहां इसका मुंह है, इस मुंह को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर। क्या बोलते हैं इसको, क्रेटर। जब ये छोटा रहता है तो उसको हम क्रेटर बोलते हैं, लेकिन जब ये ज्वालामुखी विशालकाय प्रस्फुटित होता है और इसका मुंह इतना विशालकाय हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको हम, और उसमें बरसात हो जाती है, पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, उसको हम बोलते हैं काल्डेरा। क्या बोलते हैं, काल्डेरा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, नेक्स्ट शिलाकृति हम पढ़ रहे हैं, वो किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित। इसमें क्या होता है, गीजर बोलता है उसको। गीजर क्या होता है, अपन बाथरूम में भी यूज करते हैं, उसी कंसेप्ट में है। ये अंदर है धरातल, धरातल में पानी नीचे चला जाता है, इसके यहाँ गर्म हो जाता है, और फिर वो भाप और पानी के साथ में ऐसे तेजी से बाहर निकलता है, छोटे छोटे तेजी से बाहर निकलते हैं। गीजर है, इसी के कंसेप्ट पे काम करता है। ये हमारा धरातल है, तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं गीजर। ठीक है, फिर है लावा फटार। लावा फटार क्या है कि भी लावा से निर्मित बड़ा फटा विशाल का फैल जाता है, तो वो पटार की एक विशेषता होती है कि ऐसे चौड़ा इस तरह से होता है, तो उसको हम लावा फटार बोलते हैं। और जो बैथोलिथ होता है, ये बाहर की तरफ अगर बन गया, बाहर की तरफ बन गया, तो इसको हम बोलते हैं लावा गुंबद। क्या बोलते हैं, लावा गुंबद बोलते हैं। इस तरह से ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक शिलाकृतियां ये हो गई और बाह्य शिलाकृतियां ये हो गई। थैंक यू दोस्तों। हाँ दोस्तों, अभी हम पेटिक लावा शंकु के बारे में पढ़ेंगे। पेटिक लावा शंकु क्या होता है, मतलब ये अपना धरातल है और ज्वालामुखी का पदार्थ ऐसा निकला कि वो बड़े आसानी से निकल गया, और वो क्या करेगा, यहीं पे जम जाता है, यहीं पे जम जाता है वो। अब उसके जमाव की स्थिति, उसमें जो पदार्थ होते हैं उस पे, और उसका कितना द्रव स्थिति है, कितना वो गाढ़ा है, उस पे डिपेंड करता है। उससे भिन्न भिन्न प्रकार के आकृतियां बनती हैं, जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंडर या राख शंकु।
सिंडर या राख शंकु, ये है हमारा धरातल, ये हमारा धरातल है। अभी क्या करता है, ये निकल गया, ये निकल गया और ऊपर गया और ये आ गया इधर, ये आ गया इधर। इसमें क्या हो रहा है कि ये ऊपर से सीधा आ रहा है, इसकी हाइट ज्यादा जा रही है। क्या हो रहा है, इसकी हाइट ज्यादा जा रही है, इसलिए ये सिंडर टाइप का एक शंकु बन जाता है। इसकी आकृति शंकु जैसी हो रही है, इसलिए इसका नाम सिंडर शंकु। इसमें छोटे छोटे धूल के कण, राख, धूल, राख, विखंडित पदार्थ, ये सब इसमें आते हैं, इसलिए इसको सिंडर शंकु हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अम्लीय लावा शंकु। अम्लीय लावा शंकु, अब ये वाला शंकु थोड़ा बड़ा बनेगा, उसकी हाइट कम हो जाएगी। इसमें अम्लीय पदार्थ ज्यादा होंगे तो द्रव्य की स्थिति ज्यादा होगी, इसलिए ये कैसा बनेगा, इस तरह गुम्बद टाइप का बनता चला जाएगा, ऐसे इस तरह से बनेगा। वो वाला था शंकु की तरफ ऊंचा जा रहा था और ये इस तरह बनेगा। ठीक है दोस्तों, इससे पदार्थ निकलेंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया अम्लीय शंकु। इसमें क्या होता है कि ये इतना गाढ़ा होता है कि यहीं पे जम जाता है, गाढ़ा बहुत ज्यादा होता है ज्वालामुखी। सिलिका की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होती है। स्ट्रोम्बोली प्रकार का शंकु भी बोलते हैं इसको। इसके उदाहरण स्ट्रोम्बोली, क्राकातोव और रीयूनियन, ये सब इसके उदाहरण हैं। क्या क्या है, स्ट्रोम्बोली, क्राकातोव और रीयूनियन। सिलिका की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है, अत्यधिक गाढ़े एवं ज्वालामुखी प्रकार के ये शंकु होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अम्लीय हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्षारीय लावा शंकु। क्षारीय लावा शंकु, ये अपना धरातल है, ये निकल गया। अब ये क्या करेगा, ये बिल्कुल क्षारीय होता है और ये ऐसे कैसे होगा, ये इतना द्रव स्थिति में होगा कि फैल जाता है यहीं पे। तो इस तरह से ये लंबा फैल जाता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय लावा शंकु। इसको पैठिक या एक शील्ड के रूप में बन गया, ये ऐसे एक शील्ड शंकु बोलते हैं इसको, शील्ड शंकु। और भी होते हैं, क्रेटर होता है कि वो जब नीचे रह जाता है और साइड में चल जाता है, क्रेटर बन जाता है। कार्डेना मैंने आपको बताया। और गुम्बद की आकृति का भी बन जाता है कि गुम्बद ऐसा हो गया, गुम्बद शंकु हो गया, पूरे गुम्बद के रूप में बन जम गया ऐसा, उसको गुम्बद शंकु कहते हैं। इसी में अंदर निकल गए, इनको क्या बोलेंगे, इनको मिश्रित शंकु बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इनको मिश्रित शंकु बोलेंगे। इस तरह से इनमें अलग अलग प्रकार के वो हो गए। अब जैसे अपन देख रहे हैं, इसमें ये हो गया, ये मेन वो है और ये जा रहा है। अब इसमें भी अंदर जो निकलता है उसको हम परिपोषित शंकु वाले होते हैं, जिसमें मतलब अंदर भी निकल रहे हैं। ये है, इसमें अंदर भी निकल रहा है ना, इसको परिपोषित शंकु। बहुत भांति भांति की, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो इसको परिपोषित शंकु बोलते हैं। इस तरह ये कई तरह के पैठिक लावा के शंकुओं की आकृति मैंने आपको बताई है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बाह्य स्थलाकृतियां पढ़ेंगे। धन्यवाद।